दोस्तों, समंदर के अंदर डूबे हुए मिस्टीरियस शहरों की तरफ हर कोई ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होता है, और खास तौर पे ऐसे शहरों की ओर जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। इन मिस्टीरियस शहरों में अगर सबसे टॉप पे किसी का नाम आता है तो वो नाम है एटलांटिस का। दोस्तों, एटलांटिस को समंदर में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट कई प्रयास कर चुके हैं। इनमें से एक जापान के एक रिमोट आइलैंड के करीब से किया गया था, जो योनागोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद समंदर का पानी ना सिर्फ खौफनाक है, बल्कि इस जगह से अक्सर बड़े बड़े टाइफून्स भी निकलते हैं। इसीलिए समंदर के इस खतरनाक हिस्से में डाइविंग करना डाइवर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी वजह से काफी अरसे तक ये जगह एक्सपर्ट्स की नजरों से छुपी हुई थी। आरेटाकी वो पहला डाइवर है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर योनागोनी में डाइव किया था। इस डाइवर का कहना था कि जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और मैंने बॉटम पर एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। पहले तो मैंने समझा कि ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने इस पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर पर सीढ़ियों जैसे स्टेप्स बने देखे। इस डाइवर को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो इसमें ऐसे स्टेप्स क्यों बने हुए हैं। जब वो इसे और समझने के लिए और नीचे गया तो उसने जो देखा वो उसके लिए यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और इसकी हाइट 8 माला बिल्डिंग जितनी ऊंची थी, और इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्टेप्स जैसी आकृति बॉटम से लेकर टॉप तक बनी हुई थी, और इस स्ट्रक्चर की हर साइड सेम पैटर्न में बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय थी कि गहरे समंदर में बने मिस्टीरियस स्ट्रक्चर नेचुरल तौर पे नहीं बने, बल्कि इसको इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन ये असल में चीज क्या है? जब एक्सपर्ट्स को इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम पड़ा तो उनका मानना था कि सिर्फ डाइविंग के जरिए हम इस स्ट्रक्चर के बारे में सारी जानकारी हासिल नहीं कर सकते, और अब वक्त था टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का। एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यूनागुनी आइलैंड के आसपास के समंदर को स्कैन किया जाएगा। अब सोनार स्कैनिंग टीम यूनागुनी आइलैंड के पास पहुंची और उन्होंने यहां समंदर के बॉटम का कंप्लीट स्कैन किया। जब इस स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। हजारों सालों के बाद इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार 3D मॉडल में देखा जा रहा था, और जो कुछ देखा जा रहा था उस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। यह एक बहुत ही आलीशान, खूबसूरत और शानदार महल जैसा स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूनागुनी आइलैंड पहुंचने में लगा था, जिनमें एक जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर किमुरा भी थे। प्रोफेसर किमुरा ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो उनका मानना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसानों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर भी थे जिससे ये साबित हो रहा था कि हजारों साल पहले जब ये स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था तो ये किसी अननोन सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था, जो शायद ऊपर जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था, जहां टेरेस जैसे स्ट्रक्चर बने हुए थे जिसके ऊपर एक पुल भी बना हुआ था। प्रोफेसर किमुरा के ख्याल से नहाने के बाद लोग यही टेरेस पर बैठा करते होंगे। ये टेरेस इतने बड़े हैं कि यहाँ हजारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। योनागोनी आइलैंड के पास समंदर में पड़ा ये स्ट्रक्चर, जिसमें एंड टनल, सीढ़ियां और टेरेस के साथ साथ एक पुल भी बना हुआ था, ये सारी चीजें प्रोफेसर किमुरा को यही इशारा दे रही थी कि ये स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाली जनजाति का स्थान हुआ करता था। लेकिन अपनी इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे, जिससे ये साबित हो कि सही में यहाँ इंसान किसी दौर में बसते थे। इसके लिए एक बार फिर से इस अंडरवाटर स्ट्रक्चर पर जांच की गई और कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए। यहाँ से मिलने वाले कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये नमूने 8 से 10,000 साल पुराने हैं, यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यहाँ इंसानों की ऐसी बस्ती थी जिसका अभी नामो निशान भी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।